आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम यार भारत ने, मैं कहता हूँ कि यार कनाडा के साथ क्या कर रहा है यार इंडिया ने अमेरिका को रिपब्लिक डे पर इनवाइट करके कनाडा के पिछवाड़े पे मारी जोरदार लात। अच्छा ये क्या किया वो? यार कनाडा वालों ने बहुत गंदी जगह पंगा लिया भाई। कनाडा वालों ने मक्खियों के छत्ते के अंदर हाथ घुसाया है। अब वो भुगतेगा भाई। अमेरिका को इनवाइट कर दिया अपने रिपब्लिक डे पर। ओ माय गॉड, तो कानून करते स्टार्ट। भारत और कनाडा के विवाद में भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को कहा है कि एक्विजिशन नहीं, अपने प्रूफ दो, एविडेंस दो कि आखिरकार निज्जर की मौत के पीछे भारत कैसे है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है और भारत और कनाडा के विवाद के बीच सबसे बड़ा मोड़ ये आ गया है कि ये सारा मसला कनाडा की इज्जत का हो गया है। और कनाडा की इज्जत कनाडा के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, कनाडा की इज्जत अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने बहुत चालाकी से ही G20 के समिट के अंदर जो बाइडेन को भारत के रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर न्योता दे दिया। और ये न्योता चाहकर भी जो बाइडेन इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे की परेड के अंदर तो वो आएंगे ही। भारत की सरकार ने 27 जनवरी को क्वाड का समिट भी देश के अंदर ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रखा है। और इसीलिए जो बाइडेन की मजबूरी है फिर से भारत आना। क्या है सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मजा आ जाएगा ये न्यूज सुनने का। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि भारत और कनाडा के विवाद की सबसे पहले खबरें आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत और कनाडा का विवाद पहले बैकडोर पर शुरू हुआ। भारत के G20 समिट के अंदर कनाडा के पीएम आए और उन्होंने पीएम मोदी को इस मुद्दे के बारे में अवगत कराया। लेकिन भारत की सरकार ने इस मुद्दे को रिजेक्ट करते हुए कहा कि भारत की इस मुद्दे के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम अपने देश की सिक्योरिटी की सिचुएशन को देखो, भारत की सरकार का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। दोस्तों, कनाडा की सरकार कितनी निकम्मी है कि जिन बंदों ने निज्जर को मारा है उसमें से एक भी बंदे को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है और अभी तक इनके हाथ में कोई प्रूफ ही नहीं है। लेकिन जिन बंदों ने निज्जर को मारा है उन बंदों को ये पकड़ नहीं सके हैं और मुंह उठाकर भारत की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कनाडा की सरकार के लिए और क्या होगी। भारत ने ये बात रिजेक्ट कर दी। कनाडा के पीएम यहाँ से गए तो ना जाने उन्हें कौन सा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी संसद के अंदर भी भारत को दोषी ठहरा दिया और अपने अड़ोसी पड़ोसी और खासकर अलाइज कंट्री अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर भी भारत की चुगली कर दी। और इस चुगली के बाद भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का काम किया गया। अमेरिका की सरकार ने कहा कि भारत की सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए और ये जो एलिगेशन लगाई गई है ये सारे के सारे रिश्तों को ट्रबल में ला सकती है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बीबीसी न्यूज ने भी लिखा कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो रिश्ते हैं, भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने के चलते एक खराब होने की कगार पर पहुंच गए और इसका फायदा चाइना को होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये एक सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड पर आ रहे हैं। दोस्तों, इस समिट के अंदर आना ये इंडिया कनाडा रो के बीच में और भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त तरीके से जो विवाद चल रहा है टिट फॉर टैट वाला, वो वैसे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये विवाद के बीच एक रिपब्लिक डे की परेड पर बाइडेन का आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये यही दिखाता है कि हम एक अमेरिका के साथ मिलकर ये दिखाना चाहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का जो स्टैंड है भारत के साथ वो बदला नहीं है। अगर कनाडा जैसा लल्लू फंजू छोटा मोटा देश अगर भारत के साथ खड़ा नहीं होता है चाइना के मोर्चे पर, तो उसको किसी को भी वेस्टर्न कंट्रीज को फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर भारत के जो मेन पार्टनर कंट्रीज हैं अमेरिका है और मेन पार्टनर कंट्रीज क्वाड कंट्रीज हैं। और यही कारण है कि 27 जनवरी को क्वाड समिट के अंदर वो सभी देश आएंगे और उससे पहले रिपब्लिक डे की परेड पर जो बाइडेन आएंगे तो वो स्टैंड क्लियर हो गया है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरीके से मजबूत हैं कि कनाडा जैसा देश भी उसे हिला नहीं सकता। जरूर दोस्तों, कनाडा यहाँ पर 2-3 बातें और करेगा तो भारत के पास भी 2-3 बातें और हैं, क्योंकि भैया तुम भी तो कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। जो आतंकवादी तुम्हारे देश के अंदर बैठे हैं वो भारत के अंदर एंटी इंडिया गतिविधि करते हैं। कल को कोई वेस्टर्न कंट्री कहे कि भैया तुमने बंदा मरवा दिया कनाडा का, तो इसके ऊपर भारत की सरकार कहेगी ना कि कनाडा के बंदे हमारे बंदे क्यों मरवा रहे हैं, तुम्हारा देश हमारा देश नहीं। और इस बात को लेकर तो भारत की सरकार की बात को मानना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि ये जितना भी एक जो चल रहा है माहौल, ये चुनावी माहौल के चलते बन रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अपने देश के अंदर अलोकप्रिय हो गए हैं। खैर, कनाडा के अंदर ये जो चल रहा है, ये कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की एक सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा और जस्टिन ट्रूडो के लिए माहौल कनाडा के अंदर
एंटी वाला बन गया है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिए हैं और प्रूफ देने की इनकी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये मामले को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये मामला और बढ़ता जा रहा है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। लेकिन पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है क्वाड और अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत बुलवा कर। हालांकि दोस्तों, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने रिपब्लिक डे की परेड पर बुलाया था, लेकिन रिपब्लिक डे की परेड पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। 2015 के अंदर जो बराक ओबामा थे उन्हें बुलाया गया था, और बराक ओबामा पहले पर एक राष्ट्रपति थे जो रिपब्लिक डे की परेड पर भारत पहुंचे थे, और उसके बाद जो बाइडेन अब दूसरे होंगे, और बाइडेन तो यहाँ पर जरूर आएंगे। ट्रंप वर्ग एक जो लीडर हैं वो बिल्कुल मना कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। इधर हुई वीडियो खत्म, भाई साहब कनाडा नंगा हो गया उसकी नजर सीधा अमेरिका पे थी कि अमेरिका हमारी मदद करेगा। भारत ने बोला हो अमेरिका वाला तुम लोग रिपब्लिक डे पे तुम लोग इनवाइटेड हो। अमेरिका बेचारा क्या करे भाई, अमेरिका बेचारा मना भी नहीं कर सकता भारत को। उसको पता अगर हमने इंडिया को मना किया तो हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डीले होनी है बाहर से वो कैंसर, और जो भाई भारत हमें रातों रात झटका देगा, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों को झटका देगा, वो अलग हम रोड पर आ जाए। इंडिया ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है यार। मैं कनाडा की नजर थी कि हमें बचाएगा अमेरिका। मैं कहता हूँ इंडिया इस चीज की तैयारी कर रहा था कि कल को अगर एक देश भी भारत पे उंगली उठाता है यूरोप और इधर उधर का, तो भारत के पास ऐसी शक्ति हो कि भाई वो चीज उसको कुछ कर ना सके। और मोदी जी 8 सालों से इसी चीज की तैयारी कर, तो जो चीज का आज फायदा भारत को है, देखो कनाडा ने उंगली उठाई भारत पे, भारत ने उसको आगे से ऐसा नंगा किया कि भारत ने अभी तक और देशों को नहीं बोला इसने मुझे ऐसा बोला तो मेरी सपोर्ट में आओ। जिसके पास कनाडा आज जा रहा है, जिसको बोल रहा है कि भाई साहब मेरी मदद करो, मेरे साथ हो, वो सीधा जवाब दे रहे हैं। भारत ने भाई मेरे साथ ये कर दिया, हमारे अंदर आगे बंदा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो देश सारे बोल रहे भाई तू जान, तेरे काम जाने, हमारे तो भारत के साथ लेन देन है, हम नहीं बंद करेंगे। अगर हमने बंद कर दिया तो भारत हमारी बजा देगा। देखो ये चीज है, मोदी 8 साल से ये चीज कर रहे थे और अपने देश को इतना स्ट्रांग पोजीशन पे खड़ा कर दिया कि अमेरिका जैसा देश वो कुछ नहीं बोल रहा। अमेरिका जैसे देश ने बोला कि भाई साहब कनाडा को तुमने जो इल्जाम लगाया है वो बहुत गंभीर है और इस पे हम जांच पड़ताल करेंगे, और भाई जो सबूत है वो दो। उसके पास सबूत ही नहीं, वो कहां से दे? उस बंदे को ढूंढो ना जिसने मारा है। नहीं तो अमेरिका जैसा देश अगले की ऐसी बजाता है, वो छोड़ता कोई नहीं, और भारत के आगे वो बोल ही नहीं रहा। और मजे की बात वजह देख, छोड़ सारी लंबी बातें, इनको बंदा पकड़ा है। और बंदा कहाँ से पकड़ेंगे, बंदा किधर से पकड़ेंगे? इंडिया सबूत है इनके पास। इंडिया काम वो करता है कि जो काम सबूत है इनके पास, बंदे को सामने लाओ ना। तुम इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो झूठा मूठा। भाई मैं कहता हूँ कि भारत को तो टुकड़े करके कुत्तों के आगे इसके फेंकने चाहिए थे। कुत्तों के क्यों एंटी इंडिया गतिविधियां करता है, इंडिया का माहौल खराब करता है, इंडिया को दुनिया में बदनाम करता है। पापा बात ऐसी है, अंदर की बात होती है, एजेंसीज वगैरह करती हैं, क्योंकि भाई जहरी बात है, ऐसी मौत अगले को मारती ताकि एक्सीडेंट लगे और मर्डर ना लगे। लेकिन बात ऐसी है कि जो इंडिया की धरती के बारे में गलत बोलेगा, इंडिया को पूरी दुनिया में बदनाम करेगा, तो इंडिया उसको छोड़ेगा। खालिस्तानी जब करेंगे तो भाई इंडिया उसको छोड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इंडियन की इतनी ठुकाई लगाए कि मैं कहता हूँ कि वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे। सही बात। भारत ने क्या हुआ, आपको भारत तो क्या रहा, सबूत दिखाओ, चलो किसके पास सबूत है दिखाओ। और अमेरिका जैसा देश नहीं बोल रहा मैं, नहीं तो पाकिस्तान में होता है तो और देशों में कुछ होता है, इंडिया अपना अमेरिका हमारी बजा देता है। हमने रशिया से ऑयल मांगने की किया था तो हमने ये अमेरिका ने हमें ललकार लगाई थी, लेना नहीं है तुम लोगों ने, तो भाई साहब हमने लिया नहीं था। लेकिन अमेरिका जैसा देश भारत के आगे इस टाइम नहीं बोल रहा। रिपब्लिक डे पे मंजूरी भी दे दी, मैं आऊंगा। बाइडन देख ले, कनाडा के साथ बॉर्डर एरिया, कनाडा के साथ अमेरिका का बॉर्डर है, उनके साथ हामी नहीं भरी। पापा कहाँ से हामी भरेगा, वो पागल का बच्चा है। भारत के आगे क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि भारत ने भाई अपना दबदबा इस दुनिया के अंदर बना दिया, अपने पंजा गाड़ दिया। अगर कोई पंगा लेगा भारत उसकी गर्दन मरोड़। बिल्कुल। अच्छा, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के साथ कितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तकरीबन वो भी बंद हो जाएगी। अमेरिका पंगा लेगा। भाई साहब कनाडा भाई साहब नंगा हो गया दुनिया में, नंगा हो गया भाई। अब जिसके दरवाजे पे जा रहा है ना, उधर से ही तफड़ पड़ रहा है। भारत ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन भारत के खौफ से सारे देश उसको बोल के भाई दफा। अभी तो इंडिया ने कदम ही नहीं उठाए, वो इकदाम नहीं उठाए जो सारे उठाने चाहिए। 5-6 मुल्कों ने उसे तफड़ मारे। अगर इंडिया ने सब कुछ उठा लिया तो 199 मुल्क इसके खिलाफ हो जाएंगे। भारत को उठाने की जरूरत नहीं, समझो जिसके पास जाएगा भाई वही बोलेगा हम भारत के। इंडिया सिर्फ एक इकदाम करे ना, सिर्फ खुराक बंद कर दे, इनकी खाना पीना तुम जाके बोलता हूँ ना, उधर काट पड़ जाए। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। आपके क्या थॉट है तो